अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे डोपामिन रीसेट पर। डोपामिन की को रीसेट करके हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। डोपामिन को फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है, इसे रिवॉर्ड हार्मोन भी कहा जाता है। आज हम अनलॉक करेंगे अपनी ज़िंदगी में खुशियों के ख़जाने को डोपामिन डिटॉक्स सीख कर। व्यूवर्स, नशा हुआ अल्कोहल का हो या मोबाइल का, मीठा खाने का हो या बदला लेने का, गीबत का हो या दौलत और ताकत का, सब के पीछे डोपामिन ही की कारफरमाई है। हमारे मूड, हमारी मोटिवेशन और हमारे विल पावर के पीछे डोपामिन ही मौजूद है। ये एक सीक्रेट है। जो लोग दुनिया में बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, अपने मकासद की तकमील कर रहे हैं, वो भी डोपामिन की वजह से। और जो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, और ज़िंदगी में उनका कोई पर्पस नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, उसके पीछे भी डोपामिन ही की कारफरमाई मौजूद है। व्यूवर्स, अगर हम थोड़ा सा अपने ब्रेन में डोपामिन के लेवल्स को समझ लें और कैसे डोपामिन हमारी ज़िंदगी को अपने कंट्रोल में ले रहा है। वैसे अगर हम देखें तो ये हमारे एक सर्वेंट के तौर पर काम करता है, लेकिन इसने हमें मज़े की ज़ंजीरों में जकड़ कर, वक्ती तौर पर प्लेजर की ज़ंजीरों में जकड़ कर हमारी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया है। और हमें जो जितनी भी आज के दौर में नाकामियां हैं, ऐसे लोग जो कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो डोपामिन ही की वजह से कर रहे हैं। लेकिन अगर वो डोपामिन को सही तरह से समझ लें तो इसी डोपामिन की वजह से वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हमारे माइंड में डोपामिन का लेवल 100% है तो अल्कोहल इस्तेमाल करने पर ये 140% हो जाता है। अपनी पसंद का खाना खाने पर 150% हो जाता है। किसी न्यू रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने से ये डोपामिन जो है 500% बढ़ जाता है। कोई इनाम निकल आता है, कोई लॉटरी निकल आती है, कहीं से कोई जायदाद मिल जाती है तो ये 800% बढ़ जाता है। ड्रग्स के इस्तेमाल पर ये 1300% बढ़ जाता है। तो यही वजह है कि लोग इस हार्मोन की वजह से अपनी ज़िंदगी को जो है वो दांव पर लगा रहे हैं। कि जब हम कोई भी अल्कोहल इस्तेमाल करता है या किसी भी किस्म के एडिक्शन में पड़ता है तो उसके माइंड में डोपामिन का लेवल हाई होता है। और जब वो कम होने लगता है, जैसे कि पहले 100% था, अल्कोहल के इस्तेमाल पे 140% हो गया, तो जब वो 100 से लेवल्स उसके कम जाएंगे तो वो कोशिश करेगा कि वो दोबारा अल्कोहल को इस्तेमाल करे, ताकि उसका जो माइंड में डोपामिन का लेवल है वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाए। उसको वक्ती तौर पर एक खुशी का एहसास होता है डोपामिन के रिलीज़ होने पर। इसी तरह से अगर हमारा कोई इनाम निकल आता है, कोई लॉटरी निकल आती है, तो देखें लोग कितना खुश होते हैं। और उसके वजह भी क्या है कि डोपामिन रिलीज़ होता है। इसी तरह नए रिलेशंस बनाने में जो छोटे बच्चे हैं या बड़े भी हैं, बाज़ औक़ात वो अपनी ज़िंदगी में पुराने रिलेशंस को छोड़कर नए रिलेशंस की तरफ चल पड़ते हैं, तो उसके पीछे जो वजह है वो डोपामिन ही की कारफरमाई उसके भी पीछे हमें नज़र आ रही है। डोपामिन के रिलीज़ होने पर डोपामिन हमें एक सेटिस्फेक्शन का एहसास देता है। अगर बहुत ज़्यादा डोपामिन हमारे माइंड के अंदर रिलीज़ होने लगे तो हेल्थ इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं। अच्छी और बुरी हर सरगर्मी के पीछे डोपामिन ही मौजूद है। डोपामिन का बढ़ना ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। बिल्कुल ये एक जंगली भेड़िए की तरह है जो कि अगर हमारी हिफाजत पर मामूर है और हम ये समझते हैं कि ये हमारी हिफाजत कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। और अगर हम इसको इसलिए पाल रहे हैं कि इससे हम महफूज रह पाएंगे अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स से, अपने बहुत सारे इशूज़ से, या अपनी सेफ्टी के लिए हमने इसको रखा है, तो ये याद रखें कि ये एक भेड़िया ही है। वक्त पड़ने पर ये हमें भी चीर फाड़ कर खा जाएगा और ये हमें बहुत नुकसान पहुँचाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो डोपामिन ही है। व्यूअर्स, अगर डोपामिन आसानी से और बग़ैर मेहनत के हासिल हो रहा है तो ब्रेन मज़ीद डोपामिन की डिमांड करता है। यही वजह है कि बच्चे और बड़े भी वीडियो गेम्स और मोबाइल की को जो स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, उसके पीछे क्या वजह है कि उन्हें बैठे बैठे डोपामिन रिलीज़ हो रहा है उनके माइंड में। अगर कोई स्मोकिंग करता है, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करता है, आइसक्रीम खाता है, अपनी पसंदीदा खाने इस्तेमाल करता है, कहीं घूमने फिरने जाता है, सैर करता है, पिकनिक पार्टीज़ वगैरह अटेंड करता है, तो ये भी
वही एक तरह का नशा ही है। वजह क्या है कि इसके पीछे भी डोपामिन ही मौजूद है, और डोपामिन ही हमें वक्ती प्लेजर में डालकर, वक्ती सुकून और खुशी के एहसास में डालकर हमसे बार बार उस काम को रिपीट करवा रहे हैं। कोई भी काम जब हम बार बार करते हैं, रिपीट करते हैं, तो उसके पीछे डोपामिन ही मौजूद होता है, जो कि हमें उसका आदी बना रहा होता है, इस काम के हमें आदत में मुब्तला कर रहा होता है। डोपामिन के अदम तवाज़ुन की जो वजूहात हैं, उसका जो इम्बैलेंस होना है, उसकी साइंस क्या हैं? अगर हम देखें कि क्या सिम्टम्स नज़र आती हैं हमें अगर हमारे माइंड में डोपामिन के लेवल्स इम्बैलेंस हों, कभी बहुत ज़्यादा और कभी बहुत कम होते हैं, तो उसकी वजह से हम थकन और सुस्ती को महसूस करते हैं, लेथार्जिक फील करते हैं, बहुत ज़्यादा हम एक अपने अंदर खुशी को नहीं महसूस करते। कुछ टाइम के लिए हम खुश होते हैं ज़रूर जब वो बढ़ता है, लेकिन उसके बाद हमारे अंदर से खुशी का जो आंसर है वो निकल जाता है। हमारे पास कोई स्टिमुलस नहीं होता, हम अपनी दिलचस्पी को खो देते हैं, कोई मोटिवेशन फील नहीं करते, किसी भी काम को करने का दिल नहीं चाहता, हम बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फ़ील करते हैं, बिल्कुल भी मोटिवेटेड फ़ील नहीं करते। अपनी जो बढ़ी हुई ख्वाहिशात हैं, इंक्रीज़ हमारी क्रेविंग्स होती हैं जिसको कि हम पूरा करना चाहते हैं, जैसे कोई भी चीज़ खाने की ख्वाहिश बाज़ औक़ात किसी एडिक्शन, किसी नशे की वजह से होती है, बाज़ औक़ात जो है वो कोई चीज़ खाने की ख्वाहिश है, आइसक्रीम है, ख़ास तौर पर जंक फूड्स हैं, ये खाने की जो बेतहाशा ख्वाहिश है, उसके पीछे भी डोपामिन ही मौजूद है कि वो हमें उसकी क्रेविंग में मुब्तला करता है। हमारे मूड में तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं, जज्बाती अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाते हैं, मूड स्विंग्स में मुब्तला हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा खुशी की फ़ीलिंग और कभी बहुत ज़्यादा हम लो फ़ील करते हैं। इसी के साथ साथ हमारे अंदर इनस्टेबिलिटी पाई जाती है, हमारे मूड में और हमारे जो इमोशंस हैं उनमें भी एक तरह की इनस्टेबिलिटी पाई जाती है। व्यूअर्स, अपने डोपामिन को अगर हम रीसेट कर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप इसे कुदरती अंदाज में बूस्ट करेंगे तो अपने नशे की कैफियत को हम बहुत आसानी के साथ छोड़ सकते हैं, चाहे वो मोबाइल की एडिक्शन हो, या वो मीठा खाने की एडिक्शन हो, या वो ग़ीबत करने की एडिक्शन हो, या किसी भी हवाले से। जब हम ख्वाहिशात की जंग में, इंसान ज़रूरियात की जंग हार रहा है, ख्वाहिशात एक दलदल हैं जिसमें फंस कर इंसान फंसता ही चला जाता है, धंसता ही चला जाता है। तो इसलिए अगर हम अपने आप को ख्वाहिशात से दूर रख दें और अपनी ज़रूरियात पर तवज्जो देते हैं तो हम एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप अपने डोपामिन को कम कर रहे हैं और उसे रीसेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। अपनी स्टोरी अगर आपके पास कोई है तो उसे शेयर करें। अगर आप कोई इसके लिए कोई ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उसे भी ज़रूर बयान करें ताकि और लोग भी उससे मोटिवेट हों और लोगों को उससे आसानी हो। व्यूअर्स, डोपामिन जो है वो एक कंडक्टर की तरह है जो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस रखता है। अगर हमारा डोपामिन की मकदार हमारी ब्रेन में प्रॉपर है तो हमारे दूसरे हार्मोन्स भी बैलेंस रहते हैं। ये एक तरह की हमारी लाइफ में मेलोडी फॉर्म करता है। हमारी जो इसकी मौजूदगी में हम गिव अप नहीं करते, अपने मकासद की तकमील करते हैं, हम मुसलसल रिवॉर्ड हासिल करते हैं और हम अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं और हम बेहतर रिज़ल्ट्स की तरफ आते हैं। लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर हम अपने प्लेजर के लिए, वक्ती तौर पर हम खुशी के एहसास को जारी रखने के लिए हम किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, और इस तरह से बार बार किसी चीज़ को हम रिपीट करके उसी की आदत में मुब्तला हो जाते हैं। हमारे अंदर से क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। जैसे मोबाइल का जब ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है तो बच्चे ख़ास तौर पर वीडियोस देखते हैं, और शॉर्ट वीडियोस, अब जो दौर है वो शॉर्ट वीडियोस बच्चे शौक़ से देखते हैं। और उसके पीछे क्या वजह है कि इस तरह से उनका जो माइंड है वो उसका फोकस बहुत ज़्यादा कम हो रहा है कि जब आप शॉर्ट कोई चीज़ छोटी छोटी देखते हैं तो आप उसकी वजह से शॉर्ट टेम्पर्ड होते चले जाते हैं। आप किसी भी चीज़ पर ज़्यादा देर फोकस नहीं कर पाते, पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पाते। किसी भी काम को बच्चे चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर वो काम हो जाए। वो कोई चीज़ खाने की ख्वाहिश हो, कहीं जाने की ख्वाहिश हो, या उनकी ज़िंदगी में कोई भी मसला पेश आता है तो उसका फ़ौरी तौर पर उसका हल चाहते हैं, वो उसे फेस करना नहीं चाहते। वजह क्या है कि हमारे माइंड को इस तरह से ट्रेन किया जा रहा है कि हम शॉर्ट चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर हमारा ध्यान और फोकस लगता है, जिसकी वजह से हम लॉन्ग टर्म में अपना फोकस मेंटेन नहीं कर पा रहे। और इसी तरह से अगर हम जंक फूड्स की बात करें तो इसका जो रुझान इतना ज़्यादा बढ़ रहा है उसकी भी वजह बहुत ज़्यादा यही है कि इसके पीछे पूरी जो
न्यूरो साइंटिस्ट हैं वो इस काम में एक तरीके से मुलविस हैं, और इस तरह से ये चीज़ें तैयार की जा रही हैं कि इनके अंदर शुगर, सॉल्ट्स और फैट्स का एक कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाया जाता है कि इससे डोपामिन के लेवल वक्ती तौर पर बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। यही वजह है कि हम इसे बार बार खाने पर मजबूर हो जाते हैं। आप आज के दौर में अगर हम देखें तो बच्चे या वो बड़े जो बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी क्रेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें बहुत सारी चीज़ें पसंद होती हैं खाने में, लेकिन हम उसके लिए इतना बेताब नहीं होते। दिल भी चाहता है, लेकिन उसके लिए हम इतना बेताब नहीं होते जितना कि हम बेताब होते हैं जंक फूड्स के लिए। और उसके पीछे क्या वजह है? या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, हम क्यों उसके लिए इतना ज़्यादा बेचैन होते हैं, क्यों उसे हम नहीं छोड़ पाते कि उसके अंदर सॉल्ट और शुगर और फैट्स का इस तरह का कॉम्बिनेशन किया जाता है कि उससे हमारा डोपामिन वक्ती तौर पर बहुत ज़्यादा हाई होता है, और हम उस खुशी को उस हासिल करने के लिए, उस वक्ती मज़े के लिए हम उसको छोड़ना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो व्यूअर्स, अगर इसे छोड़ना चाहते हैं, इसे कम करना चाहते हैं, डोपामिन को मेंटेन करना चाहते हैं, तो इसे डिटॉक्स करें। जैसे मोबाइल का इस्तेमाल हम डेली बेसिस पर करते हैं, तो कोशिश करें कि हफ्ते में एक दिन मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, सिवाय किसी ज़रूरी कॉल के। अगर कोई ऐसी कॉल है जिसे कि अटेंड करना ज़रूरी है, उसे अटेंड करें। बात करनी है किसी से तो बात करें, लेकिन वैसे जो हम स्क्रॉल करते हैं मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इसे एक दिन के लिए बिल्कुल छोड़ दें। व्हाट्सएप पे गैर ज़रूरी मैसेजेस भी ना देखें। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा डोपामिन के जो लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं ब्रेन में, वो थोड़े से बैलेंस होंगे। पहले हफ्ते में एक दफ़ा करें। अगर एक दफ़ा हफ्ते में पूरा दिन नहीं कर सकते तो कम से कम 5-6 घंटे के लिए ब्रेक दें। फिर इसी तरह से बढ़ा के पूरा दिन कर दें, फिर हफ्ते में 2 दिन कर दें। फिर कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरी कॉल्स अटेंड करें, बात करें, कोई ज़रूरी मैसेजेस हैं तो देखें, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम तरीन कर दें। तो ये कैसे होगा? जब डोपामिन के लेवल्स जो हैं वो मेंटेन होंगे। इसी तरह से वक्ती तौर पर जब हम खुशी हासिल करने के लिए किसी भी काम को, किसी एडिक्शन में, किसी नशे में मुब्तला हो जाते हैं, कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल करने लगते हैं, किसी की हम बुराई करते हैं, किसी की ग़ीबत करते हैं, ये भी वक्ती एक नशा ही है। लेकिन अगर हम इसे कम करना चाहते हैं तो हम डोपामिन को पॉजिटिव तरीके से भी रिलीज़ कर सकते हैं, और उसमें टाइम लगता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जिसे कहा जाता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है कि अगर हम खुद को कोई टारगेट देते हैं, जैसे हम अच्छा पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, और जब हमारा रिज़ल्ट अच्छा आता है तो उसके नतीजे में हमें खुशी मिलती है, उस वक्त भी डोपामिन रिलीज़ होता है। लेकिन चूँकि हम जो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, जब पढ़ेंगे हम, हमारा पेपर अच्छा होगा, फिर हमारा रिज़ल्ट आएगा, और फिर हमने कोई अचीवमेंट की है तो उसकी वजह से हमें रिवॉर्ड मिलेगा। तो होता क्या है कि ब्रेन इतना लंबे टाइम के लिए गैप लेने पर आमादा नहीं होता, क्योंकि हमने उसको आदत बना दी है जल्दी जल्दी मज़ा या खुशी फराहम करने की, तो उसकी वजह से वो बार बार डिमांड करता है। लेकिन अगर हम इसे बेहतर करना चाहते हैं तो अपने डोपामिन के लेवल्स को हम बेहतर करेंगे तो ये चीज़ हमारे अंदर बेहतर हो जाएगी, और हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बस थोड़ी सी इसमें मेहनत की ज़रूरत होती है, फोकस्ड होने की ज़रूरत होती है। अपनी सोचों को, अपने जहन को फोकस करना होता है, और अपने दिमाग को इस बात के लिए आमादा करना होता है। तो हम यकीनी तौर पर ऐसा कर सकते हैं, और हर इंसान कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि हम इस बारे में इतनी अच्छी तरह जानते नहीं हैं, अपने ब्रेन को नहीं समझते, इस वजह से हम इस पर काम नहीं कर पाते। जब भी आसानी से डोपामिन मिलता है तो हमें एंजॉय करने की बहुत ज़्यादा आदत पड़ जाती है। हम हर चीज़ को इजी लेने लग जाते हैं, इजी गोइंग हो जाते हैं, कोई बड़ा टारगेट नहीं बनाते, किसी चीज़ को अचीव करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन अगर हम अच्छी अचीवमेंट्स चाहते हैं तो हमें ये कोशिश करनी है कि डोपामिन को थोड़ा टाइम देकर रिलीज़ करें, फौरी तौर पर ना करें। जैसे अगर हमें ग़ीबत करने पर फौरी तौर पर डोपामिन रिलीज़ होता है, तो हमने एक टारगेट बनाया कि आज मैं पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक किसी की बुराई नहीं करूँगी, किसी की ग़ीबत नहीं करूँगी, कोई गलत बात नहीं सुनूंगी। अब जब शाम तक के मैं किसी की ग़ीबत नहीं करती, कोई गलत बयानी नहीं करती, कोई गलत बात नहीं करती, तो उस टाइम पर फिर डोपामिन रिलीज़ होगा। तो हम इसको इस तरह से भी रिलीज़ कर सकते हैं। ज़रूरी है डोपामिन हमारे माइंड के लिए, क्योंकि ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इसी के ज़रिए हमारी जो सिग्नल्स हैं वो आगे हमारी पूरी बॉडी के अंदर पहुंचते हैं। इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। डोपामिन को कंट्रोल करके आपकी इंटेलिजेंस बढ़ जाती है, आपके इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं, और आपकी थिंकिंग जो है वो आपके कंट्रोल में रहती है। आप सही वक्त में सही फैसला कर सकते हैं, आपको की डिसीजन मेकिंग की सलाहियत बढ़ जाती है।
व्यूअर्स, अगर हम डोपामिन से मतलब फौरी तौर पर जो डोपामिन हमें मिलता है, आसानी के साथ जो डोपामिन मिलता है, जैसे बैठे बैठे, जैसे कि मोबाइल यूज़ करके या किसी नशे में मुब्तला होकर बैठे बैठे जो डोपामिन रिलीज़ होता है, अगर हम इसके झांसे से बाहर निकल आएँ तो हम ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में इंजॉय कर सकते हैं। हम तमाम काम करें, ऐसा नहीं है कि ना करें, लेकिन डोपामिन की वजह से ना करें, बल्कि एंजॉय करने के लिए करें, लेकिन उसको अपनी आदत ना बना लें। आदत बनने का मतलब होता है कि हम डोपामिन की वजह से उस काम को कर रहे हैं, तो उस आदत से छुटकारा हासिल करें, उसको अपनी आदत ना बनने दें। कोशिश करें कि अपने रूटीन को थोड़ा थोड़ा बदलते चले जाएं, एक ही चीज़ के ऊपर फिक्स ना हो जाएं, एक ही चीज़ के ऊपर अपने आप को डिपेंडेंट ना हो जाएं किसी चीज़ के ऊपर। तो आदत जो होती है वो इंसान के माइंड को अपने कंट्रोल में कर लेती है। हमें माइंड को अपने कंट्रोल में रखना है, किसी भी चीज़ को अपनी हैबिट नहीं बनने देना। वक्ती तौर पर अगर किसी चीज़ को आप इंजॉय करना चाहते हैं, कहीं पिकनिक पार्टी पर जाना चाहते हैं, दोस्तों के साथ घूमना चाहते हैं, कभी पिज़्ज़ा बर्गर कोई चीज़ खाना चाहते हैं किसी वक्त, तो ठीक है। लेकिन अगर आप उसको अपने रूटीन में ले आएंगे और बार बार यूज़ करेंगे तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी, वक्ती तौर पर आपको खुशी का एहसास देगी, लेकिन उसके साथ साथ आपके माइंड को वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आने लगते हैं अगर हमारे माइंड के अंदर डोपामिन के लेवल बढ़ जाते हैं। व्यूअर्स, अगर हम थोड़ा सा देखें कि डोपामिन के कितने यूनिट हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लाते हैं या क्या करते हैं हमारी बॉडी के साथ, तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर डोपामिन के 2 यूनिट्स हैं हमारे ब्रेन में, तो उसकी वजह से हमें सुस्ती और काहली का एहसास होता है, ख़ुदकुशी का ख़्याल हमारे जहन में आने लगता है, याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, थकन, कमज़ोरी, बेचैनी सी महसूस होती है, किसी काम में दिल नहीं लगता, एक बोरियत सी महसूस होती है और कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। इसी तरह से अगर इसके लेवल्स 10 यूनिट्स हों तो हम कुछ नॉर्मल सा फील करते हैं, हम कोई काम कर मोटिवेट होते हैं, काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में मुख्तलिफ अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। 140 यूनिट्स पर हम हाइपर एक्टिव फील करने लगते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा हम थोड़ा सा हाइप एक्टिव हो जाते हैं, किसी भी काम को जल्दी जल्दी करने लगते हैं, तेज़ी के साथ करने लगते हैं, थोड़ा सा हमारे मूड भी हाइपर होता है और हमारी सोच भी हाइपर और हमारे बॉडी भी हाइपर हो जाती है और हम तेज़ी के साथ हमारी मूवमेंट्स जो हैं वो फास्ट हो जाती हैं। इसी तरह से अगर इसके लेवल जो हैं 250 यूनिट्स हों तो रैपिड ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है। 250 यूनिट्स पर हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाती है। 330 पर हमें चक्कर से फील होने लगते हैं, कुछ घूमता हुआ सा महसूस होने लगता है, सर घूम रहा है। 400 यूनिट्स अगर होते हैं तो उस पर हार्ट अटैक के इम्कानात होते हैं, और अगर 400 अगर यूनिट हो तो हार्ट अटैक के इम्कानात होते हैं। इसी तरह से अगर 500 यूनिट्स हों तो इससे मौत भी वाक़ई हो सकती है, यानी कि खुशी का इतना ज़्यादा एहसास कि उससे मौत भी वाक़ई हो सकती है। और व्यूअर्स, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने अगर कोई ऐसा टारगेट अपना बनाया है कि उनको ये काम ही करना है, कोई बहुत सारे इस तरह के लोग गुजरे हैं, और जब वो उस काम को कर लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अब उनकी ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो गया और उनकी फौरी तौर पर मौत भी वाक़ई हो जाती है उस काम को। बाज़ ऐसे भी लोग हैं जिनकी उस काम को करते ही मौत वाक़ई हो गई। पीछे वजह क्या होती है कि वो डोपामिन के लेवल्स इतने ज़्यादा हाई हो गए कि उनकी ज़िंदगी, उनके ब्रेन के लिए वो मतलब बस ओवर हो गया, ख़त्म हो गया। इसके बाद खुशी की कोई उनको ज़रूरत ही नहीं रही। तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ ही ऐसा हो, लेकिन ये है कि इम्कानात मौजूद होते हैं। तो इस चीज़ को हमें ध्यान के साथ समझना है कि हमें किसी भी चीज़ को अपनी आदत नहीं बनने देना, अपने रूटीन को हमें चेंज करते रहना है। और अगर हमें किसी चीज़ की आदत पड़ चुकी है तो उसको छोड़ने का तरीक़ाकार क्या है, डिटॉक्स कैसे करेंगे हम डोपामिन को, कि कुछ टाइम के लिए हम उस चीज़ को ब्रेक करेंगे। जैसे कि ग़ीबत करने की आदत है तो हम ये महसूस करेंगे कि हफ्ते में एक दिन हमें ग़ीबत नहीं करनी है, और पूरा दिन जब हम ग़ीबत नहीं करेंगे तो फिर पूरा दिन गुजरने के बाद डोपामिन रिलीज़ होगा। इसी तरह से मोबाइल की अगर एडिक्शन हो गई है तो हम ये करेंगे कि पूरा दिन मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, और जब नहीं करेंगे तो फिर पूरा दिन गुजरने के बाद हमें डोपामिन हमारे माइंड के अंदर रिलीज़ होगा, जो कि ज़्यादा बेहतर होगा। टारगेटेड जो डोपामिन है वो बेहतरीन है। हम कोई भी टारगेट दें अपने माइंड को कि इस कुछ चीज़ को मुझे अचीव करना है, और इस अचीवमेंट के बाद जो डोपामिन रिलीज़ होगा वो मेरे ब्रेन के लिए कारआमद होगा। लेकिन जो डोपामिन बैठे बैठे हमें मिल रहा है वो हमारे ब्रेन को नुकसान पहुँचा रहा है। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में हमेशा याद रखें। तो तमाम लोग जो हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए इतना कीमती टाइम निकालते हैं, मैं उन सबकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।